देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अपने खास कार्यक्रम रियलिटी चेक में हम लगातार सूबे के हर कोने की मूलभूत समस्याओं का मुद्दा उठाते चले आ रहे हैं। हमने अपनी इस मुहिम में सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई की समस्या पर रियलिटी चेक किया है। इसी कड़ी में आज हम त्योहारों के सीजन में लोगों के कोरोना को लेकर नजरअंदाजी कर रियलिटी चेक करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे बाजारों का हाल, किस तरीके से लोग इस वक्त बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे त्योहारों में कोरोना को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, कितना मुस्तैद है। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत। तो कोरोना के बीच किस तरीके से बाजारों का हाल है, ये रियलिटी चेक में हम बता रहे हैं आपको। ये रियलिटी चेक जो किया गया है वो इंडिया न्यूज ने किया, और इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि बाजारों में इस वक्त भीड़ बढ़ रही है। चूंकि त्योहारी सीजन है, बावजूद इसके लोग चेहरों पर मास्क नहीं लगाए हैं। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी यहां पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए हुए हैं। इसी की वानगी ये है कि लगातार जो कोरोना की संख्या है, जो केसेस हैं, उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो फिलहाल देखिए बाजारों में आपको भीड़ नजर आएगी। चूंकि बाजारी त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक तो जरूर देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रौनक आपके लिए परेशानी का सबब ना बने, तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखें। लेकिन अक्सर देखा गया कि कोरोना के चलते किसी ने भी किसी तरह के मास्क का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तस्वीरें में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमारे संवाददाताओं के द्वारा ली गई हैं। पल पल की जानकारी आपको देंगे, बताएंगे आपके बाजारों का हाल भी। तो त्योहारी सीजन है और बाजार सज रहे हैं। इसके बावजूद आपको बता दें, लोग यहां पर शॉपिंग के लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोताही बरत रहे हैं, नहीं बरत रहे हैं। चलिए इस पर रियलिटी चेक किया हमारे तमाम संवाददाताओं ने, उनसे संपर्क करते हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इंदौर से। इसके अलावा गुना से संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले प्रेम डुडियाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार आपको पल पल की जानकारी देंगे। सबसे पहले एहतियाब आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर इंदौर जो है, इंदौर तो वैसे भी बहुत हाईटेक सिटी है, इंदौर का क्या हाल है? चूंकि एहतियाब त्योहारी सीजन है, लोग किस तरह कोताही बरत रहे हैं या फिर अपना ख्याल रख रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए आप। इस बात से कहूंगा, जिस लाइन को आपने कहा था कि सावधानी जरूरी है वरना खतरनाक हो सकता है। जाहिर सी बात है, कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लहर हम लोगों ने देखी थी। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे ज्यादा कोरोना की जज्ब में आया था। सबसे ज्यादा मौतों की गिनती पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में ही रजिस्टर की गई थी। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शहर ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ भोगा है, लेकिन जिस तरीके से ये कह ले कि हम टेस्टिंग कम हो गई है। अगर पिछले 4 या 6 महीने की बात करता हूं तो जो टेस्टिंग पहले की जाती थी वो टेस्टिंग अब नहीं हो रही है। एंड दीपिका, दिस एग्जैक्टली इज द रीजन कि नंबर जो है वो फिगर्स कम आ रहे हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के आंकड़े अगर मैं आपको बताता हूं तो पिछले महीने 100 की गिनती में 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव मरीजों की गिनती शुरू हो चुकी थी। कल 24 घंटे की बात करता हूं, पिछले 24 घंटे में 36 मरीज सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना अभी गया नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं उतना घातक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके सावधानी बहुत जरूरी है। दीपिका, दिस इज योर ओन वर्ड। मैं उसी शब्द को पकड़ के मैं इंदौर वासियों से बात करने की कोशिश करूंगा। आई हैव पीपल फ्रॉम इंदौर। मैं इस वक्त 56 में मौजूद हूं। थोड़ी सी तस्वीरें देख लीजिए। यस, डेफिनेटली हम लापरवाह हुए हैं। ये वही 56 है जहां मैं पहले आता था तो 200 रुपए का फाइन लगता था, लेकिन अब प्रशासनिक सख्ती हमें नजर नहीं आती है। यंगस्टर्स मेरे साथ में मौजूद है। आई जस्ट हैव अ वर्ड विद देम। सर, कोरोना की जिस तरह की स्थिति है, अब फिर से ये कहा जाए कि टेस्टिंग कम हो रही है, गिनती ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन खतरा तो है। जी बिल्कुल, खतरा तो अभी भी बना हुआ है। अपन देखे पहले फर्स्ट लहर में अपन कितने स्ट्रिक्ट थे चीजों को लेके, और फिर सेकंड लहर में अपने को लगा कि इतना नहीं है, पर आप देख रहे डेथ के केसेस कितने सारे आने लग गए। सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन इन ऑल दी सिटीज, नॉट ओनली। होगी तो ही सुधरेंगे क्या? नहीं, शक्ति होगी पर एटलीस्ट अवेयरनेस तो है। अभी अवेयरनेस कम हो गई है ना। मतलब द थिंग इज दैट कि आप शक्ति नॉर्मल करो पर अवेयरनेस तो बढ़ानी पड़ेगी। दीपिका, आप ही का पॉइंट है, वो यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सावधानी जरूरी है। सर, आप क्या कहेंगे? सावधानी थोड़े तो लापरवाह हो गए हम।
जी जी सर, हम थोड़े तो अभी लापरवाह हो चुके हैं। जब तक गवर्नमेंट यदि सख्ती नहीं करेगी तब तक हम लोग नहीं हो पाएंगे। यानी डंडा चलेगा तो ही हम सुधर पाएंगे, क्यों सर, क्या कहते हैं? नहीं, सख्ती तो होनी चाहिए, बट सख्ती के पहले अवेयरनेस फर्स्ट एक स्टेप 1 होता है ना, जो अवेयरनेस का होता है। आप अवेयरनेस के साथ जब आप यहाँ पर भी कुछ ऐसे जिंगल्स चलाएं या फिर रोड में अभी भी कोरोना से लेके अभी भी आपको लोगों को अवेयरनेस जगाएंगे, तभी लोगों के मन में आएगा नहीं अभी भी चीजें चल रही हैं। वक्त कम हो जाता है तो शायद लापरवाह हो जाते हैं। भाई साहब भी शूट कर रहे थे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? मैं तो अवेयर हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए, जिनको इस चीज को डीपली जो समझ सकते हैं वो तो अवेयर है, वो फॉलो करेंगे और आई थिंक वो काफी सालों साल फॉलो करेंगे ही करेंगे। सालों साल फॉलो करना होगा। एंड दीपिका, पॉइंट वही है कि कोरोना अब हमारी जिंदगी में आ चुका है, इसी के साथ हमें जीना है और इसी के साथ हम लोगों बिल्कुल को ऐसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोरोना जिंदगी में जरूर आ गया है, लेकिन हम उसको इतना नहीं बढ़ने दे सकते कि चौथी लहर का हम इंतजार करें कि लहर आए और हमें बर्बाद करके वापस चले जाए। जिस जगह आप खड़े हुए हैं, छप्पन की आप बात करें, छप्पन मैं भी गई हूं, वहां का नजारा मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा लगता है। वहां पे बहुत सारी दुकानें जो है, 56 दुकानें खाने की हैं। यहाँ का जो एक माहौल होता है वो क्राइटेरिया अलग है, लोगों का जो जेस्चर है वो देखते ही बनता है यहाँ पर। लेकिन एक दौर हमने एहतियात आप ये भी देखा है कि यदि मास्क नहीं है तो आपको सामान नहीं मिलेगा। ना वो अवेयरनेस दिखाई दे रही है, जिस तरीके से आपने भी बताया है कि मध्य प्रदेश में इंदौर की बात कर ली जाए, वहां पे इतने पीक पे केसेस थे कि लोगों की मरने की संख्या भी हमने देखी, डेथ रेट भी वहां पे बहुत ज्यादा देखी थी, संक्रमण भी बहुत देखा था। बावजूद अभी भी लोग सुधर नहीं रहे। प्रशासन से आपकी बात हुई होगी, वो क्या कहते हैं इस बारे में? डेफिनेटली दीपिका, लेकिन आपने जब 56 का जिक्र कर ही दिया है तो थोड़ा सा मैं वापस आपको 56 पर ही ले आता हूं। देख लीजिएगा, ये वो जायके हैं जिसके लिए इंदौर शहर जाना जाता है। और इंदौर शहर एक और चीज के लिए जाना जाता है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। 56 पर आप आई थी, आपने जिक्र किया कि आप 56 पर आई थी, आपने यहाँ का माहौल देखा है। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये शहर अपने आप में खूबसूरत है। अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से लगातार यदि कैंपेन चला रहे, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि यदि कैंपेन चलता रहता है तो लोगों में अवेयरनेस रहती है। कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद में हमारे को एक तरीके से कोरोना फटीग हो गया था। बहुत लगातार हम लोगों ने बहुत ये कहा जाए कि रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहे, तो थोड़ा सा आसान सा लगने लगा, फिर थोड़ी सी लापरवाही बढ़ने लगी। सर, कहीं ना कहीं वो पहली और दूसरी लहर का जो दौर रहा, थकान तो हो गई थी। जब केसेस कम आने लगे तो थोड़ी लापरवाही होगी। और अभी लोगों को लग रहा है कि कोरोना तो था, अब तो सब खत्म ही हो गया है राइट नाउ। बट अभी गवर्नमेंट को अवेयरनेस, छोटी सी एक बेसिक अवेयरनेस भी चला देंगे कि यार हाँ अभी कोरोना है, आपको मास्क लगाना है, और एक एंट्री के लिए आप एटलीस्ट फाइन नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट टोक तो सक ही सकते हैं। चुनाव होता है, रैली भी लगती है। हमने अभी पीछे ही नगर निगम के चुनाव देखे, तब तो जबरदस्त भीड़, बिल्कुल खतरनाक भीड़ है। और मुझे ऐसा लगता है, बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के टाइम में आपको लगता है कि कोरोना है ही नहीं, और इलेक्शन जब कोरोना के केसेस आने लगते हैं तो फिर लगता है कि चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अवेयरनेस चल रही है वो चाहे इलेक्शन हो चाहे नहीं हो। भाई साहब से कोई सवाल है आपका? क्योंकि ही इज पिन पॉइंट, ये इंदौर की नब्ज को बिल्कुल बताते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आप क्वेश्चन तो यही है कि क्या चाहते हैं कि पास डंडा हो कि भय बिन न प्रीत होए गोसाई, यही होना चाहिए क्या कि भय प्रशासन का चले, जब प्रशासन चालान लगाए तभी लोग सतर्क होंगे? क्योंकि इंदौर की जनता हर मामले में अच्छी है, दिखता है। आपका सवाल सीधे भाई साहब से ले लेता हूं। जी दीपिका का सवाल है कि बिना डंडे के, बिना भय के क्या काम नहीं चलेगा? ऐसी लापरवाही चलेगी? नहीं, बिल्कुल चलेगा, काम चलेगा। बट उसके पहले फर्स्ट, जैसे मैंने पहले भी अभी बोला था कि मेरे को लगता है 2 स्टेप होने चाहिए। पहला तो फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। आप कुछ टाइम अवेयरनेस करके रखो तो मुझे लगता है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अवेयरनेस के बाद भी जब चीजें नहीं सुधर रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फिर आपको सेकंड स्टेप लेना चाहिए कि आपको पनिशमेंट या फाइन, सख्ती जो रही है, तो वो सेकंड स्टेप है। मुझे लगता है फर्स्ट एहतियात मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप मेरे सवाल अभी बहुत है, मेरे अभी बहुत सवाल हैं, बहुत चीजें मैं जानूंगी अभी, और भी हमारे संवाददाता, जरा उनका भी रुख कर लिया जाए, वहां का हाल भी जरा ले लिया जाए। गुना, मैं आपके पास जाती हूँ संवाददाता संजय के पास। संजय, जिस तरीके से एहतियात बता रहे हैं कि लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है, बावजूद इसके मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, और कहते हैं जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे लोग कैसे चेतेंगे। क्या इस वक्त स्थिति गुना की है, जरा बताइए। बिल्कुल दीपिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गुना का हाट बाजार क्षेत्र है। आप देख सकते हैं, एक समय वो था जब लगातार 2 सालों तक हमने यहाँ पर दर्द झेला था कोविड का। सारी दुकानें बंद थी, सारे लोग परेशान थे, हलाकान थे, कहीं ना कहीं जो रोजगार उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा था।
अपने घरों में परेशान थे, बीमारी को लेकर परेशान थे, लेकिन आज जब त्योहारी सीजन आ गया है, बाजारों में भीड़ आ गई है, तो लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस अवेयरनेस न होने का क्या कारण है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भाई भी हमारे साथ में हैं, हम इनसे पूछेंगे कि अभी कोरोना निकल के दिया है, आप लोग परेशान थे, हम लोग हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे और मास्क भी लगा रहे थे, लेकिन आज आप दुकानदारी कर रहे हैं और मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कारण है? क्या नाम है आपका? रवि भाई, ये मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? आप लोग दुकानदारी कर रहे हो तो मास्क तो होना चाहिए ना? मास्क तो होना चाहिए, मास्क हाँ, अभी पूरा लगा लेंगे। अभी थोड़ी हलचल ज्यादा नहीं है बाजार में। थोड़ी हलचल का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, या इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कब डंडा लेके आएगा और बोलेगा मास्क लगाओ, तब ये इसका पालन करेंगे। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, हम इनको जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है मास्क न लगाने का। रीजन बस यही है ना कि अभी कोई हलचल काम नहीं होता है ना। अभी तो जैसे कि गुना में माहौल है ना, तो अभी मतलब जोर नहीं दिया नगर पालिका वालों ने, पुलिस वालों ने। इसमें जोर देंगे ना तो इंसान अपने आप लगाएंगे। प्रशासन के जोर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की अगर हम बात करें तो हाँ, वही एक बात है ना आजादी का संजय, उत्सव वही मनाया बात जा है, रहा वही बात जो हम कह रहे थे ना, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं ना कि भय बिना पीत होए गोसाई, यानी कि भय दिखाना जरूरी है क्या प्रशासन को, तब लोग वापस चेतेंगे। चलिए जरा उज्जैन का हाल भी जान लेते हैं। प्रेम डूडिया हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। प्रेम, उज्जैन में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सावन का महीना है, लोग भारी संख्या में उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए भी उपस्थित होते हैं और जब सावन की बात आ जाती है तो जो संख्या है वो बढ़ भी जाती है। उज्जैन में बाजारों का, मंदिरों का क्या हाल है, जरा बताइए। प्रेम, प्रेम आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए वापस संपर्क साधने की मैं कोशिश करूंगी आपसे। एहतियाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एहतियाब भी मौजूद है, संजय भी मौजूद है। एहतियाब वापस आपके साथ आना चाहूंगी मैं। एहतियाब, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, 56 के पास आप खड़े हुए हैं, लोगों से आप बातचीत करें, उनका ये कहना है भाई डंडा दीजिए तब जाके हम ठीक होंगे, आप जब तक जुर्माना नहीं लगाएंगे, आप जब तक लोगों के पास सामने आके उनसे गुहार नहीं लगाएंगे, तब तक वो चेतेंगे नहीं। जरा ये भी बताइए कि 75 दिन तक जो बूस्टर डोज की शुरुआत की गई थी उनका क्या हाल है? क्या उतने अवेयर लोग दिख रहे हैं? उन बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया लोगों ने? अभी तक नहीं किया जी। देखिए, कोरोना के खिलाफ हमारे पास में जो सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अगर मैं इंदौर के स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो इंदौर वो शहर है जिसने 110% का अपना टारगेट पूरा किया था। दैट मीन्स 10% एक्स्ट्रा देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। उससे ज्यादा यहां पर ये कहा जाए कि फर्स्ट और सेकंड डोज लगाए गए थे। बूस्टर डोज को लेकर मैं तो सबसे पहले भाई साहब को ही पकड़ लेता हूं। भाई साहब, बूस्टर डोज लगाए हैं? जी, अभी मेरा बूस्टर डोज की अभी डेट आई तो अभी मेरा अभी बूस्टर डोज नहीं लगा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों में लगने का है। ये डेट आ गई है? सिर्फ कह रहे हैं कि डेट अभी आई नहीं? डेट आ गई है। मैं और मेरे पेरेंट्स के साथ तीनों ही जाएंगे, तो फिर हम लोग का बूस्टर डोज लगवा। ओवरऑल अवेयरनेस वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से इंदौर में नंबर 1 में हर चीज में रहता है, जैसे आपको पता ही है, और अवेयरनेस में भी नंबर 1 में था। और वैक्सीनेशन जो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड डोज बहुत तेजी से लगी हुई है। बहुत अच्छी रही। सर, बूस्टर डोज लगा? डन सर, डन। आई हैव डन माय डन इट। सर, आप क्या? डन ईमानदारी की बात बताइए। डन 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 क्रॉस कंफर्म कर लूंगा, भाइयों से क्रॉस कंफर्म करूंगा। कर लो सर, कर लो कर लो। सर, क्या कहते हैं आप? आपने बूस्टर डोज लगाया? नहीं, बस आ गई है डेट अब लगवाने की। अच्छा, भाई साहब सच कह रहे हैं कि आ गई ये डेट। ये दोनों का फंडा सेम है। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी, लगवा लिया बूस्टर डोज, मेरे अच्छा, पास तो आपने प्रूफ है। अच्छा सर, इंदौर में अवेयरनेस कैसी देख रहे हैं वैक्सीनेशन? इंदौर में बहुत बढ़िया स्थिति है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं देपालपुर के पास एक गांव से विलेज से आता हूँ, किसान फैमिली। ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है? ग्रामीण इलाकों में सभी को लग गए वैक्सीनेशन। मतलब मोदी जी की जो पहल है ना बहुत काम दे रही है। मैं और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े देश में इतने लोगों को वैक्सीन लगाना कोई नामुमकिन वाला काम नहीं है। मोदी जी ने वो कर दिखाया है। कर दिखाया, लेकिन आपके गाँव में यदि हम स्थिति देखते हैं कोरोना को लेकर, तो अवेयरनेस है? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत व्यवस्थित गाँव है हमारा सर। अच्छा, व्यवस्थित गाँव है, मास्क लगा रहे लोग? तो टोटल सर, अब तो इंदौर आके आपने निकाल दिया सारा वैक्सीन लग गई और अब सबने मास्क हटा लिया है। वैक्सीन लगने का कारण ये नहीं है कि वैक्सीन लग गया तो हम मास्क ना लगाएं। सर, मास्क लगाना अनिवार्य है। जैसे अपन बहुत जगह भीड़ भाड़ इलाके में वहाँ लगाना अनिवार्य है, लेकिन हम यहाँ लगा नहीं पाए, उसके लिए थोड़ा हमें भी अपनी गलती मानता हूँ। दीपिका, मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स भी आ गए हैं जी। कोरोना की स्थिति इंदौर में कैसी है? लोग अवेयरनेस दिखा रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस तो है, लेकिन बेस्ट चीज अभी है जो मोदी जी ने जिस तरह से देश संभाला है। हम
हम बहुत ज्यादा मतलब हम एकदम अच्छा, मैं तो सिर्फ चलिए वैक्सीन की बात करता हूँ। वैक्सीन लगा हुआ है, आपका वैक्सीन होगा? हम सबका डबल डोज लगा हुआ है हमारे। और आप ये समझिए, नहीं आप ये समझिए हमारे दीपिका दे सो मच सो एक्साइटेड, आप देख रहे हैं भाई साहब दिखाने को भी तैयार है। देखिए हमारे भाई बहन रहते पंजाब में, वहां पे नहीं है भाजपा की सरकार। हम जानते हैं यहाँ पे एक एक स्कूल में किस तरह से वैक्सीनेशन हुआ था, वो ड्राइव मैंने कवर किया था। तो देखिए दीपिका, एज फार एज वैक्सीनेशन ड्राइव इज कंसर्न, यस डेफिनेटली आई कैन से, मैं बहुत ये कह सकता हूं कि गर्व के साथ कह सकता हूं कि इंदौर में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अवेयरनेस भी थी, लोग पहुंचे भी थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, आपने जिस बात का जिक्र किया, बूस्टर डोज। साहब, हम मेरे साथ में 2-3 लोग मौजूद थे, आपने सुना कि बूस्टर डोज को लेकर थोड़ी सी ये कहते हैं कि कोताही नजर आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए एहतियाब जाहिर सी बात है, बूस्टर डोज को कोताही नजर आएगी भी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है, जिला प्रशासन को उतना काम करने की जरूरत है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। संजय, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जरा आप बाजार का हाल बताइए, इस वक्त क्या कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, त्योहारी सीजन का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, क्योंकि केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है सुधरने का नाम नहीं लेते। क्या वजह है? क्या इस वक्त तस्वीरें इस वक्त बाजार से निकल के सामने आ रही हैं? संजय वाली यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम सारे लोग यहाँ पर देखिए आप मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं बाजार का हाल। यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कि मास्क लगाया हो, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि बिना प्रशासन के डंडे के यहाँ पर कोई मानता नहीं है।